आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्ड्सर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। तो थोड़ा विषय पुराना हो गया है, आज अखबार में एक विषय विस्तार से छपा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी यूपीए का ही लिगेसी है। संजय, हमें सत्ता में आए हुए 6 साल पूरे हो गए, लेकिन यूपीए की विरासत खत्म नहीं होती है अभी तक। यह भी अपने आप एक यूनिक विषय है। आपको मालूम है कि 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी। क्योंकि हम लोग एमआई से उड़ते हैं, कई बार मुझे भी उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। वो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए, तो एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में। इटली ने जो मिस्टर ओरसी थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी फेमानिका, उसको गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो उनके पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूरी में फरवरी 13 में ऑर्डर करना पड़ा फॉर ए सीबीआई इंक्वायरी। उस समय हम लोग भी हाउस में थे, राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूपीए का होता था, कोई विषय आए तो क्या कहते हैं, जेपीसी बना दो। और मुझे अभी भी याद है कि 27 फरवरी 2013 को कांग्रेस ने कहा हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, ईमानदारी से जांच जेपीसी में हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2G का हाल देखा था, मैं 2G का मेंबर था जेपीसी का। तो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग बहुत कस के विरोध किए और बाद में जेपीसी नहीं बन पाई। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आपको मालूम है उस समय के एयरफोर्स चीफ मिस्टर त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग पुरानी बातों को याद करिए। और उसके बाद इटली की लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों को, ओरसी को और मिस्टर ये आपके स्पैनगोनोली को। लेकिन अपील कोर्ट ने एक को 4 साल और एक को 5 साल की सजा दी। ये है इटली की कहानी। जब बहुत हंगामा हुआ तो जनवरी 2014 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग मई में सरकार में आए तो फिर अक्टूबर में सितंबर 14 में गौतम खैतान को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।